हजरत लूका की इंजील पहली सदी के दौरान थिफलुस नामी एक शख्स को लिखी गई थी ताकि उसे जनाब मसीह के बारे में सिखाई गई बातों और उनकी वफात और जी उठने के आसपास के वाक़यात के बारे में यकीन दहानी में मदद मिले। ये आज हमारे अकीदे को किस तरह मुतासिर करती है, हम इस खास किताब के ज़रिए क्या सीख सकते हैं ताकि हम भी यकीन कर सकें। आज मुसन्निफ और मौसीकार माइकल कॉर्ड दरियाफ्त के इस दिन ज़मीन पर जनाब मसीह की ज़िंदगी के आखिरी दिनों को देखते हैं। यह बियाबान के जरिए एक तवील सफर है। हमने रोम में हजरत लूका की किताब पर बात करने के लिए अपने तसव्वुरात की बुनियाद रखने की कोशिश शुरू की। हम गलील गए और तबलीग का आगाज देखा, बहाव को समझने की कोशिश की कि जनाब मसीह की तबलीग कैसे शुरू हुई, और हमने वो तवील सफ़र किया जो गलील वादी उर्दन से शुरू हुआ और इस बयाबान से यरूशलेम तक पहुंचा। यरूशलेम पहाड़ी के बिल्कुल दूसरी तरफ वाक़ है। हम हमेशा किताब मुक़द्दस की तफसील सुनने की कोशिश करते रहे हैं और अपने आप से बेहतर सवाल पूछते रहे हैं, इसका क्या मतलब है। और यरूशलेम वापस जाते हुए एक हैरत अंगेज कहानी थी जो जनाब मसीह ने सुनाई थी उनकी दूसरी आमद के बारे में। वो इस हकीकत पर जोर देते रहे हैं कि हमें उनकी आमद तक तबलीग करते हुए तैयार रहने की ज़रूरत है और आपको गौर से पढ़ना होगा। लेकिन आप 12 बाब में देखेंगे कि एक आयत है जिसमें जनाब मसीह फरमाते हैं कि जो लोग आका के वापस आने पर उनका इंतज़ार कर रहे थे, वो फरमाते हैं कि उस्ताद खुद में से उठेगा, खुद लिबास पहनेगा और उनका इंतज़ार करेगा। मुबारक हैं वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांधकर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। हजरत लूका की इंजील 12 बाब 37 आयत। आपको सिर्फ एक लम्हे के लिए इस बारे में सोचना होगा, क्या ये बात बिल्कुल भी मानूस नहीं लगती? मौलम अजीम मेज से उठकर अपने कंधों पर पटका रख अपने सहाबियों के पांव धोए। ये हजरत यूहन्ना की इंजील में जनाब मसीह हैं जब उन्होंने अपने हवारियों के पांव धोए। जनाब मसीह के जहन में भी ये ही वाकया है। जनाब मसीह कल, आज और हमेशा के लिए एक ही हैं। ये सब कुछ होगा उस शानदार तकरीब में जिसमें हम सब जाएंगे, बर्रे की शादी का खाना। जनाब मसीह मेज पर से खड़े हुए खुद को तैयार किया अपने सहाबियों की खिदमत के लिए, और वो हमारा इंतजार करेंगे। यसू ने ये जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूंछने शुरू किए। हजरत यूहन्ना की इंजील 13 बाब 3 से 5 आयात। ये एक पुरानी सलीबी छत है जिसके बारे में यह ख्याल किया जाता है कि यह वो जगह है जहां वो बालाई कमरा था, जहां जनाब मसीह ने अपने हवारियों के साथ आखिरी खाना खाया। लेकिन हम यरूशलेम के पुराने हिस्से के ऐन वस्त में मौजूद हैं। यहाँ चारों तरफ तामीर हो रही है, पीछे हथौड़े मार रहे हैं और यहाँ छत डालने वाले हैं, इसलिए आपको थोड़ा शोर सुनाई देगा। यह काफी मसरूफ जगह है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो वहां किंग डेविड होटल है और मेरे सामने जैतून के पहाड़ों को मैं मुश्किल से देख पा रहा हूं, और चट्टान पर मौजूद सुनहरे गुंबद को भी। कहानी के इस मरहले पर यह फसा का मौका था और जनाब मसीह ने हजरत पतरस और यूहन्ना को लजीज खाने और रोटी में बर्रे की वसी तैयारी करने के लिए भेजते हैं, और वो उनसे फरमाते हैं कि जब वो एक आदमी को पानी का बर्तन उठाते हुए देखेंगे तो उन्हें इस जगह का पता चल जाएगा। अब एक अनोखी बात है, क्योंकि मर्द पानी नहीं लाते थे, लिहाजा ये उनके लिए अच्छी अलामत है कि वो इस जगह को तलाश करें जहाँ खाना खाया जाएगा। वो सब सहरुखी मेज के आसपास रहते हैं और ज़ियाफत आगे बढ़ती है। खाने के इख्तिताम पर जब उनके इर्द गिर्द साए में जमा हो रहे थे, उनके शागिर्द एक तरह से दंग रह जाते हैं। जनाब मसीह ने अपने बदने मुबारक के कुर्बान होने की बात कही है, उनका खून बहाया जाएगा, और आपके हवारी ये सुनकर बदहवास हो जाते हैं। और फिर जनाब मसीह कुछ ऐसा फरमाते हैं जो इस बात को और भी बदतरीन बना देता है। वो पेशनगोई में बताते हैं कि कोई उन्हें धोखा देगा, और वो बहस शुरू कर देते हैं कि ये कौन हो सकता है, और फिर ये दलील इस बहस में बदल जाती है कि सबसे बड़ा कौन है।
इस दलील का जवाब में जनाब मसीह ने वही किया जो हज़रत यूहन्ना की इंजील में करते हैं। सिर्फ हज़रत यूहन्ना ही बताते हैं कि वो मेज से उठते हैं। अब ये वाज़ेह तौर पर इस बात से निमटता है कि कौन सबसे बड़ा है। ये एक जिंदा तमसील है, वो खादिम बन जाते हैं। अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ तो वो गुलाम बन जाते हैं। लेकिन सिर्फ हज़रत लूका ही हमें बताते हैं कि हवारियों के पाँव धोने के बाद क्या हुआ था। जनाब मसीह अपनी जगह पर वापस आते हैं, कहते हैं कि गैर यहूदियों की तरह मत बनो। वो यहूदी मर्दों के तौर पर उनकी शनाख्त करने का मुतालबा करते हैं। सिर्फ गैर यहूदी ही ऐसा काम करते हैं ताकि उन्हें मुखय्यर कहा जाए। तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, क्या ये किसी ऐसे शख्स की तरह नहीं लगता जिसने अभी अपने पाँव धोए हैं? जनाब मसीह फरमाते हैं, कौन बड़ा है कि जो एक मेज पर है या जो खिदमत कर रहा है? कहा, लेकिन मैं तुम सब में खिदमत करने वाले के तौर पर हूं। और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा कि गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदावंदे नेमत कहलाते हैं। मगर तुम ऐसे ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानिंद, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानिंद बने। हज़रत लूका की इंजील 22 बाब 24 से 26 आयात। हम ट्रैफिक, शोर और मसरूफ शहर के ऊपर जैतून के पहाड़ में एक ऊंचे मकाम पर मौजूद हैं। आप लाउडस्पीकर पर दुआ सुन सकते हैं और वहां नीचे एक ट्रैक्टर खेत में काम कर रहा है। ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि उन 11 लोगों ने बलाई कमरे से निकलते हुए और मेरे पीछे जो वादी है उसमें दाखिल होते हुए बागे गतसमनी के दरख्तों के सामने दाखिल होते हुए क्या महसूस किया होगा। हजरत लूका हमें बताते हैं कि जनाब मसीह ने हवारीन को बाग के दाखिली दरवाजे पर छोड़ दिया और उनसे दुआ करने को कहा ताकि वो आजमाइश में ना पड़ें। वो उनके बारे में फिक्रमंद थे। हजरत यूहन्ना हमें बताते हैं कि वो उन तीनों को अपने साथ बाग में ले जाते हैं और हजरत लूका के पास गतसमनी का एक बहुत ही मुख्तसर खाका है, लेकिन वो हमें एक ऐसी तफसील देते हैं जो दूसरी अनाजील में से कोई भी हमें नहीं देती है। वो हमें बताते हैं कि एक फरिश्ता जनाब मसीह को तसल्ली देने आया था। यह पहला मौका नहीं था जब फरिश्ते आए हों। हजरत मरकज की इंजील एक बाब में जब वो बयाबान में आजमाइश में होते हैं तो हजरत मरकज हमें बताते हैं कि फरिश्ते आए और उनकी खिदमत की। ये उस फरिश्ते के लिए एक नाकाम मिशन था, क्योंकि हजरत लूका हमें बताते हैं फरिश्ते के आने के बाद जनाब मसीह का गम शिद्दत इख्तियार कर गया था और उनका पसीना दरअसल खून बन गया। ऐसा तब तक रहा जब बाद अज़ मर्ग आप दोबारा जिंदा ना हुए और अपने सहाबियों से आकर मिले नहीं थे। ऐसा लगता है कि अब वो अकेले नहीं हैं, एक बार फिर वो मुकम्मल खुद हैं। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक भेड़ आई और उन 12 में से वो जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे था। वो यसू के पास आया कि उसका बोसा ले। यसू ने उससे कहा, ए यहूदा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? फिर यसू ने सरदार काहिनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? जब मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। फिर वो उसे पकड़कर ले चले और सरदार काहिन के घर में ले गए और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे जाता था। हजरत लूका की इंजील 22 बाब। यह जगह गैलीकांटू में हजरत पतरस का गिरजाघर है, जहां रिवायती मकाम कायफा का शायद सहन वाक़या था। लेकिन मेरे लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे पीछे है। वहाँ जो सीढ़ियों का हिस्सा है, छोटी सीढ़ियाँ, कुछ उलमा का ख्याल है कि
ये एक ऐसा इलाका है जहां जनाब मसीह वाकई उस वक्त पर चल रहे होंगे जब वो जैतून के पहाड़ से ऊपरले कमरे तक जा रहे थे, और जब उन्हें वापस यहाँ इस जगह पर लाया गया ताकि कैफा उनसे सवालात कर सके। अब शुरू में उन्हें हन्ना के सहन में ले जाया गया था जो एक बड़े इमाम थे, और उन्हें वहां रखा गया था जब तक कि सदर अदालत को देर रात गैर कानूनी मीटिंग के लिए बुलाया जा सकता था। और इस सहन में ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में सिर्फ हजरत लूका ही हमें बता सकते हैं। बाकी अनजील हजरत पतरस के इनकार के बारे में बताती हैं। सिर्फ हजरत लूका बताते हैं कि उनके तीसरे इनकार पर क्या हुआ। पतरस ने मुड़कर देखा और महसूस किया कि जनाबी मसीह बराह रास्त उनकी तरफ देख रहे थे, और देखो का लफ्ज बिलिप्पो में यूनानी लफ्ज है, और ये वाहिद मौका है जब ये हजरत लूका की इंजील में आता है। ये हजरत यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में एक बार आता है। पहली बार जब वो एक दूसरे पर नजर डालते हैं, जनाब मसीह हजरत पतरस को इस तरह देखते हैं, और फिर ये कहानी के अख्ताम पर हजरत लूका की इंजील 22 बाब में रूनुमा होती है। लिहाजा ये एक बहुत ही मखसूस लफ्ज दो मुख्तलिफ हालत में जनाब मसीह जिस तरह हजरत पतरस को देखते हैं इसे बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिलिप्पो में इसका मतलब है अपने दिमाग से देखना या फिर जानबूझकर ऐसे देखना। तो फिर तीसरे इनकार पर क्या होता है? हजरत पतरस पलट जाते हैं और वो देखते हैं कि जनाब मसीह उनकी तरफ गौर से देख रहे हैं, उन्हें अपने दिमाग से देख रहे हैं, और यही वो नजर है जो उन्हें तोड़ देती है। मैं तसव्वुर करना चाहता हूं कि इस नजर का मकसद क्या था। मुझे यकीन है ये कोई काबिल मुज़म्मत नजर नहीं थी। जैसे हजरत पतरस, मैंने आपसे कहा था कि तुम मेरा इनकार करोगे। मुझे नहीं लगता कि पतरस इस चीज से टूटे होंगे। ये नजर हमदर्दी की एक झलक थी, या ये कह लीजिए कि इस नजर से माफी झलक रही थी, क्योंकि वो पहले ही पतरस को माफ कर चुके थे। वो क्या करने जा रहे थे? लेकिन लूका हमें बताता है कि उस वक्त पतरस ने सहन छोड़ दिया और बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा ये भी उसके साथ था, मगर उसने ये कहकर इनकार किया कि ऐ औरत, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद कोई और उसे देखकर कहने लगा कि तू भी उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, मियां, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर के बाद एक और शख्स यकीनी तौर से कहने लगा कि ये आदमी बेशक उसके साथ था, क्योंकि गलीली है। पतरस ने कहा, मियां, मैं नहीं जानता, तू क्या कहता है? वो कह ही रहा था कि उसी दम मुर्ग ने बांग दी, और खुदावंद ने फिर कर पतरस की तरफ देखा, और पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उससे कही थी कि आज मुर्ग की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर ज़ारो ज़ार रोया। हजरत लूका की इंजील 22 बाब 56 से 62 आयात। हम यरूशलेम के कदीम शहर के मगरिबी हिस्से में मौजूद हैं, याफा दरवाजे के बिल्कुल नीचे। ये वो इलाका है जहां जनाब मसीह को पिलातुस के पास भेजा गया। पिलातुस हेरोदीस के महल में मुकीम था। हजरत लूका जनाब मसीह की मासूमियत पर किसी दूसरी इंजील से ज्यादा तवज्जो देते हैं। क्योंकि हजरत लूका पौलुस के साथी थे, इसलिए हमारा मानना है कि इंजील शरीफ हजरत पौलुस के खतूत के एक मजमूए के लिए एक दस्तावेज के तौर पर लिखी गई थी, जिसे उनकी आजमाइश में इस्तेमाल किया जाता था, ताकि आप समझ सकें कि हजरत लूका इस बात पर क्यों जोर देंगे कि जनाब मसीह बेगुनाह थे, क्योंकि ये हजरत पौलुस की मासूमियत है जिसके बारे में वो आखिरकार बात करेंगे। आपको ये समझना होगा कि यहूदियों को जनाब मसीह को सुबह सवेरे पिलातुस के पास ले जाना था, क्योंकि पिलातुस की पूरा दिन मुनज़्ज़म सरगर्मियां हुआ करती थीं। वो हमामों में जाया करता था। लिहाजा जनाब मसीह को यहाँ लाया गया। पिलातुस ने उनकी तफ्तीश की, जिसका जनाब मसीह से कोई लेना देना ही नहीं। वो उनसे छुटकारा हासिल करना चाहता था। ये उस दिन का सबसे परेशान कुन लम्हा है। उसे पता चलता है कि जनाब मसीह गलीली हैं, और वो फैसला करता है कि वो जनाब मसीह को हेरोदीस इंतपास के पास भेजेगा, क्योंकि हेरोदीस उस सूबे का हुक्मरान था। हम हेरोदीस के बारे में हर तरह की दिलचस्प तफसीलात तलाश करते हैं जो हम किसी और इंजील से नहीं जानते। हम जानते हैं कि हेरोदीस जनाब मसीह को देखने के लिए तरस रहा था, और वो उन्हें एक मौजज़ा करते देखना चाहता था। 8 बाब में उन खवातीन में से को याद करें जो जनाब मसीह और उनके हवारियों के साथ सफर कर रही थी। उस खातून का नाम यूना है। वो खौजा की बीवी है जो हेरोदीस के घर का सरबराह है। लिहाजा ये लूका की खासियत है कि वो हेरोदीस की ऐसी बातें जानता था जो किसी और को नहीं मालूम।
हेरोदेस जनाब मसीह को मौजज़ा करते देखना चाहता था, जबकि जनाब मसीह ने उसकी किसी बात का जवाब तक नहीं दिया। लिहाजा हेरोदेस और उसके सिपाही जनाब मसीह का मजाक उड़ाते हैं। वो उसे एक खूबसूरत लिबास में मलबूस करते हैं। जाहिर है उनके पास उन पर इल्जाम लगाने के लायक कुछ भी नहीं था और वो उन्हें पिलातुस के पास वापस भेज देता है। और वो एक बार फिर यहूदी क़यादत के सामने पिलातुस बार बार जनाब मसीह की बेगुनाही को बरकरार रखे हुए है। ये कहानी के बारे में हजरत लूका का नजरिया। यहाँ तक कि पिलातुस ने जनाब मसीह को गैर कानूनी तौर पर कोड़े मारने की पेशकश भी की ताकि उन्हें मुतमईन किया जा सके और फिर उन्हें जाने दिया जाए। वो कहते हैं कि इसका उन मासूम आदमी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आखिरकार वो मजमे के सामने झुक जाता है और वो जनाब मसीह को सलीब पर चढ़ाने के लिए सौंप देता है। और जनाब मसीह के दोनों तरफ मौजूद चोरों में से कहने लगा, ये बेकसूर है। मगर पिलातुस ने यसू को छोड़ने के इरादे से फिर उनसे कहा, लेकिन वो चिल्लाकर कहने लगे कि इसको मसलूब कर, मसलूब। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई, बस मैं इसे पिटवा कर छोड़े देता हूँ। मगर वो चिल्ला चिल्ला कर सर होते रहे कि वो मसलूब किया जाए और उनका चिल्लाना कारगर हुआ। बस पिलातुस ने हुक्म दिया कि उनकी दरखास्त के मुवाफिक हो और जो शख्स बगावत और खून करने के सबब से कैद में पड़ा था और जिसे उन्होंने मांगा था उसे छोड़ दिया, मगर यसू को उनकी मर्जी के मुवाफिक सिपाहियों के हवाले किया। हजरत लूका की इंजील 23 बाब 20 से 25 आयात। कहानी के इस मोड़ पर जनाब मसीह को सलीब पर चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है। वो सलीब को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। वो कोड़े मारे जाने से कमजोर हैं। कुछ लोग कोड़े मारने से नहीं बच सके, उन्होंने कुछ लोगों को हलाक कर दिया। लिहाजा वो एक मकाम पर ठोकर खाते हैं और रोमी सिपाही भीड़ में से एक आदमी को पकड़ लेते हैं। उसका नाम हजरत शमून है। शरीयत के मुताबिक एक रोमी सिपाही एक शहरी को 1 मील तक बोझ उठाने पर मजबूर कर सकता है। हजरत मती की इंजील 5 बाब में जनाब मसीह ने अपने शागिर्दों से फरमाया, जब तुम्हारे साथ ऐसा हो तो 2 मील तक ले जाना। इसलिए हजरत शमून सलीब उठाने के रास्ते में जनाब मसीह की काफी देर तक मदद करते हैं। अब एक मखलूत हजूम है जो उनकी पैरवी कर रहा है। ऐसे लोग हैं जो उनका मजाक उड़ाते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो रो रहे हैं। खवातीन रो रही हैं। एक मकाम पर जनाब मसीह रुक जाते हैं। हमारे पास ये जनाब मसीह का आखिरी तवील ऐलान है। एक बार फिर वो यरूशलेम की तबाही की पेशनगोई करते हैं और वो उन औरतों को मुतनब्बे करते हैं। अब इस नुक्ते से हम जनाब मसीह से कुछ नहीं सुनेंगे। वो मुख्तसर और थका देने वाले जुमले होंगे क्योंकि वो सलीब पर हैं। अब एक बार जब वो सलीब पर होते हैं तो हजरत लूका हमें बताते हैं कि उन्हें डाकुओं के दरमियान मसलूब किया जाना है और वो उन डाकुओं में से एक जनाब मसीह को बेगुनाह समझता है। यह एक बार फिर जनाब मसीह की बेगुनाही का ऐलान है। और अब ये डाकू, हम इसका नाम नहीं जानते, उसको दूसरे मसलूब शख्स के खिलाफ यानी जनाब मसीह के लिए खड़े होने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो उसका मजाक उड़ा रहा है वो सिर्फ 2 चीजें देखता है। वो अपने जुर्म को देखता है और जनाब मसीह को देखता है, और यूं देखने से उसका सब कुछ बदल गया। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यसू, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हजरत लूका की इंजील 23 बाब 39 से 43 आयात। यरूशलेम में जाने के लिए तमाम मकामात में से ये मेरी फेवरेट जगह है। कोई हुजूम नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई कतार नहीं। हम यहाँ किंग डेविड होटल के पीछे एक पार्क में मौजूद हैं, जिसे आप यहाँ का वीरान पार्क भी कह सकते हैं। जरा गौर से देखिए, ये 1ली सदी का हेरोडियन मकबरा है। ये वो मकबरा है जहाँ जनाब मसीह का जस्द मुबारक कुछ देर के लिए रखा गया था। क्या आपको वो बड़ा पत्थर नजर आ रहा है जिसको जगह से हटाना पड़ा था?
आप सीढ़ियों से नीचे जाते हुए देखते हैं। अनाजील में हम हजरत पतरस के बारे में पढ़ते हैं कि उन्हें नीचे झुककर कब्र में झांकना पड़ा। आप यहाँ आकर जितना चाहें वक्त गुजार सकते हैं और वाकई अपने तखय्युल के साथ समझ सकते हैं और मशगूल हो सकते हैं कि ईद क़यामतुल मसीह की सुबह कैसी थी। अगर आप वाकई उस सुबह को समझना चाहते हैं तो आपको एक चीज बिल्कुल वाज़ेह करनी होगी, और वो ये है कि हवारीन और उन औरतों को बिल्कुल भी ये तवक्को नहीं थी कि वो मुर्दों में से दोबारा जी उठेंगे, जबकि उन्हें ये एक से ज़ायद बार बताया गया था। औरतें कब्र पर एक लाश को मसा करने के लिए आई थीं। उनके पास जज़्दे खाकी को महसूर करने के लिए मसाले थे। जब वो देखती हैं कि पत्थर को हटा दिया गया है तो उन्हें लगता है कि लाश को चुरा लिया गया है। बाद में हवारीन आते हैं और औरतें हजरत पतरस को बताने के लिए भागती हैं, बाकियों को बताती हैं कि जनाबे मसीह दोबारा जी उठे हैं। हजरत लूका बताते हैं कि वो एक तिब्बी इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हैं। ये परेशान औरतों का गिरोह था। हजरत पतरस और यूहन्ना ये देखने के लिए कब्र की तरफ भागते हैं। हजरत लूका बताते हैं कि पतरस कब्र में देखते हैं, वहां वो तदफीन के कपड़े देखते हैं और हजरत लूका की तरह वो हैरत ज़दा होकर चले जाते हैं। हजरत लूका की इंजील वाकई हैरत अंगेज है। बाद में दो सहाबी अमाउस की तरफ चल रहे थे और सिर्फ हजरत लूका ही हमें ये कहानी बता सकते हैं। वो यरूशलेम में होने वाली तमाम चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और अचानक जनाबे मसीह उनके साथ खड़े होते हैं। वो उनके साथ चल रहे हैं। वो फरमाते हैं, चलते हुए तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और वो कहते हैं, क्या आप यरूशलेम में वाहिद शख्स हैं जिसने जनाबे मसीह नासरी के बारे में उन तमाम चीज़ों के बारे में सुना नहीं है? और फिर वो एक जुमला बोलते हैं जो वाकई उनके एहसासात को बयान करता है। उन्होंने फरमाया, हमने उम्मीद की थी कि उनकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, अब कोई उम्मीद नहीं। आपको ये समझना होगा, अगर आप जनाबे मसीह के शागिर्द हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है, सबका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये वो तब्दीली है जो ईद क़यामतुल मसीह की सुबह होती है। जनाब मसीह ने फरमाया, तुम कितने अहमक हो, कितने हल्के दिल वाले। और फिर वो उन्हें किताब मुकद्दस का बेहतरीन सबक देते हैं जो पहले ना दिया गया था। वो अपने बारे में किताब मुकद्दस में हर चीज़ की वजाहत करते हैं। और अगर मुझे हज़रत लूका के साथ कोई मसला है तो हज़रत लूका ने मुझे इस सबक का एक लफ्ज़ भी नहीं दिया। जनाब मसीह ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे वो चल रहे हों। एक बार जब वो उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो रह रहे हैं और वो उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं कि दिन ढल चुका है, आइए आप हमारे साथ अंदर बैठिए। वो आकर उनकी मेज पर बैठते हैं और जनाब मसीह रोटी तोड़ते हैं। और जब ऐसा होता है तो हजरत लूका हमें बताते हैं कि उनकी आंखें खुल जाती हैं। जो कुछ भी उनकी आंखों को ढांप रहा था वो छीन लिया जाता है। उनके पहचानते ही जनाब मसीह गायब हो जाते हैं। जब वो खाने के लिए आते हैं तो सफ़र तौक़ुआत और फिर भी वो जनाब मसीह की मौजूदगी को पहचानते हैं। ये हर रोज़ दुनिया भर में 1000 बार होता है। जब भी हम लोग पानी या रोटी बांटते हैं और तस्लीम करते हैं कि वो हमारे लिए मौजूद हैं। और ये एक चैलेंज और एक सवाल है, जब भी मैं अपने आप से पूछने के लिए कप लेता हूँ तो मेरी तौक़ुआत क्या होती हैं। हम रोम में आ गए हैं जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया। हमने यहाँ से तारीख पर नज़र डाली, अपना होमवर्क किया। हमने इस अमल में से अपने तसव्वुरात शुरू करने की कोशिश की। इसके बाद हम गलील गए, वो खूबसूरत खुद साख्ता दुनिया जहाँ जनाब मसीह की तबलीग और खिदमत शुरू हुई, जहाँ शागिर्दों को बुलाकर उनकी तरबियत की गई। हज़रत लूका हमेशा हमारे साथ थे। हज़रत लूका की अव्वल दर्जे की ज़हानत और उनका दिल इस कदर मशगूल था। और इस सफ़र के अख्ताम के लिए हम यरूशलेम गए और इस तवील सफ़र का तख़य्युल हज़रत लूका ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और आखिरकार वो तारीख तरीन लम्हात थे, वो लम्हा जब सूरज ने भी चमकने से इनकार कर दिया था। और फिर इस लम्हे से एक रोशनी आई जिससे आज तक हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये एक तवील सफ़र है, हम सब मिलकर ये सफ़र करेंगे। उम्मीद है आपके लिए ये सफ़र का इख्तिताम नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपके तख़य्युल को हज़रत लूका के साथ जो कुछ गूंजता है और जो अभी उनकी खुसूसी किताब में गूंजता है उससे मुतासिर हुआ होगा। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया और वो उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे।
حضرت لوکا کی انجیل 24 باب 51 سے 53 آیات۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔